कि प्यास लगी तो लोगों ने सरवर को याद किया, धूप लगी तो लोगों ने तरवर को याद किया, दिन भर की थकन मिटाने को, जी भर कह कहे लगाने को, जब सांझ ढली तो लोगों ने मनहर को याद किया। मैं इस कवि सम्मेलन की दीन दुनिया में मनहर जी की वजह से 2 अक्टूबर 1988 को पहली बार ठाकर में उन्होंने बुलाया था। उसके बाद में सब जगह घूमते फिरते हैं और जितना टूटा फूटा जो कुछ लिख पाते हैं कहते हैं। मैं गाता नहीं हूँ और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता है, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूँ। इसलिए और समय को बड़ो महत्व है। आपने राजस्थानी में तो इतना जबरदस्त महत्व के लिए एक बात बताई, समय को कितना महत्व है। पहली क्या है, पंडित और नाई जाकर के छोरा छोरी ने देख लेता शादी तय हो जाती। आजकल की चीज़ थोड़ी है कि भाई 4-6 महीना साथ खाओगा पियोगा घूमेगा फिरेगा और बाद में जाकर के ब्याह शादी होगा ना, काम पहली को नहीं होता। पंडित और नाई सारो काम कर देता। जब फेरा के माए ने बींद बैठे हो दूल्हो, जब छोरी की माँ बिगड़ गई, बोले जी पहली बार देखियो, बोले मैं तो मेरी छोरी ने कोनी में बींद बूढ़ो है, गराती बराती सब समझा लिया। बोले ना जी छोरी का तकदीर कोनी फोड़ना, मैं तो कोनी पे हूँ बींद बूढ़ो है। हार करके भी को आदमी भी ने समझायो कि देख भगवान तने जो भी फैसलो करना वो फटाफट करनी और बूढ़ो है जा रहे हो। क्या बात। तो समय को अपना महत्व है जी। और सार कर भी सुनाओ अच्छो लागे को आप सब लोगों ने। बेटा बैठ जाओ आप लोग। बच्चों के साथ यही समस्या है जी, पहले तो इनको बोलना सिखाओ और बाद में चुप रहना। और बच्चे आज अतिरिक्त प्रसन्न हैं, शायद जिंदगी में पहली बार माँ बाप को इकट्ठा हंसता हुआ देखा। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। आपने तो किए जी कि भाषा यहाँ की कविता की जरूरत नहीं है, बात बात में हास्य है। मारवाड़ी आदमी इमोशनल तो हो लेकिन साथ में प्रैक्टिकल भी, और कई बार तो ज्यादा प्रैक्टिकल। मैं शेखावाटी को रह वालों अठे भी ज्यादातर लोग शेखावाटी का बैठा है। वो एक गांव में एक आदमी का पिताजी गुजर गया, तो वो आपका दोस्त ने बोले यार देख मैं तो 12 दिन जिंदगी में पहली बार बिजी रहूंगा। तू वो बाड़ो ले, पिताजी ने हरिद्वार का लिया। तो वो आप होशियार आदमी पूरा बाड़ो तो खुद जिम को, और पिताजी ने हरिद्वार का रास्ता के बीच में गए मेरठ गाजियाबाद का आस पास भटके, वापस आगो 12 दिन निकल गया। एक दिन भी ने खटको वो जी को बाप मरियो, बोले साओ ठेठ तो को नहीं पूछे। तो वो भी ने पूछ लियो, बोले यार रात में सपना में मेरा पिताजी आया, भैया बोल रहा कि तू अजीब आदमी ने हरिद्वार भेजो, सालो पूरा बाड़ो तो खुद जिम को और मन तो वो बीच में भटके। वो बोले यार देख बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैंने दुख ही बात को है कि तेरा बाप में मर कर कभी अक्ल नहीं आई। सपना में जितनो अठिन चाले उतनो बठिन चाल दो तो हरिद्वार में। ये क्या जी लोक का रंग है। और मनहर जी के अंदर विमलेश जी के तो मैं घंटा घंटा बैठा उनको, जब चिड़ावा जाता झुंझुनू जाता खाटू श्याम जी रानी सती के ये साला सर, मैं घंटा बैठ तो ये किस्सा वागने इतना सुनता, बहुत ही जबरदस्त काम। वो घर में किए जी अब जी गांधीगिरी को बड़ो रोड़ो हो रहे, गांधीगिरी गांधीगिरी। अच्छा जो रोड़ो करो गांधीगिरी को वो आपका चरित्र पर लागू नहीं करो। मतलब यार एक केस की जमानत नहीं हो तब तक दूसरा मुकदमा संजय दत्त के, थोड़ी सी गांधीगिरी खुद पर भी लागू कर ले। तो एक समय तो ऐसा था जब संजय दत्त ने बिना लाइसेंस की बंदूक रख ली, और इस बार लुगाई ऐसी लिया है कि इसका लाइसेंस दूसरे के नाम। तो गांधीगिरी के हृदय परिवर्तन कौन को करे, पहली जी का हो तो सही हृदय तो हो बदल कौन को दोगा। वह घर में बहुआ की काम चोर, तो देखो सासू का गांधीगिरी अपनाओ, तो बस सासू बेचारी सुबह सुबह खुद बुहारी जाड़ी करवा लागी जी। बाजे क्या आप बुहारी जाड़ी करांगा तो थोड़ी सी शर्मा मरेगी। बाजे बुहारी जाड़ी कर रही इतनी देर में भी सासू को बेटो आपको भी वो आदमी बोले माँ तू झाड़ू मत निकाला, बोले मैं निकाल दूंगा। बात देखा आप माँ बेटा या करांगा तो थोड़ी और शर्मा मरेगी। जब माँ बेटा दोनों झाड़ू के लिए जद्दोजहद कर रहा, अति देर में वह कामचोर बहू आ गई अंदर से,
बोले सासू जी दोनों माँ बेटा क्यों जाओ, मूड बोल रहे, एक दिन थे निकाल लिया करो, एक दिन नहीं निकाल लिया। वाह भैया, क्या बात। अच्छा है। तो हृदय को बदल दोगा। अच्छा तंज जो है ना, मैं काल भी की बात, सटायर जो है ना जी, वो लोक की एक तरह से वो रीढ़ है। जब तक आदमी तिरछी टेढ़ी बात नहीं करे, जब तक गांव का आदमी को मनी कौन करे। वो जल्दबाजी में एक जनो 1 नंबर छोटा जूता लिया हो, आता 8 नंबर लिया हो, 7 नंबर, दुकानदार बिगड़ो माल वापस खोल ले, जब बेचारो पैर लियो, अब मैं जूता काट रहा, तो वो लंगड़ा लंगड़ा चाल लियो। दोस्त मिल को रास्ता में बोले यार जूता कटा से लिया हो, अभी एक तो चुप रहा, ऊपर से पूछ हो रही, ठीक है तन बदन में आग लगा। बोले जूता कटा से लिया हो, बोला पेड़ का जा तोड़िया, बोले यार काचा तोड़ लिया। गांव का आदमी के कहते बैठो तो पता लगा कि निर्मल हास्य की है, शिष्ट शालीन विवेकपूर्ण विनोद। ये सड़ेड़ा चुटकुला तो मनोहर जी 50 साल पहले फेंकती है। मनोहर जी से ज्यादा मैं समझू मनोहर जी की हंसी कोई दुनिया में ही कौन हंस सके। मैं सतना सो आ जाए यूनिवर्सल केबल से प्रोग्राम करके फर्स्ट क्लास में चेयर कार होया करती, 4-5 कवि, एक अकेली महिला बैठी, मनोहर जी इतनी जोर से हंसा के बाद डर गई था न से, बड़ी जबरदस्त भैया को ठाको बा निर्मल हंसी और बा निर्मल लतीफा, जामा बाबू खुद की भी एक कदर क्यों होती, वो बड़ा जबरदस्त काम आज। तो ये सब चीज खत्म होगी धीरे धीरे, लेकिन अच्छी बात है थे सब लोग। बैठ जाओ बाबूजी, मैं तो 5-7 मिनट ही बोलूंगा। घरासू पूछ करके कोना है हो जाए कोई बात नहीं। ये बड़ा शिष्ट शालीन सी बात है जी सारी। वो जवाई चले गए ससुराल। अच्छा राजस्थानी आदमी के केजी थोड़ा मीठा को अतिरिक्त आकर्षण हुआ है जब तक डायबिटीज घोषित नहीं हो जाए। बात देखिए सासू चूरमू का लगी, सासू का हाथ का चूरमा को तो रंग ही अलग। अब सासू बेचारी बोली आज दुबई भी ने कड्डी रोटी खा दी, वो चूरमा खातर गई और बैठा के कड्डी रोटी, तो वो बायां हाथ से रोटी जीम ली। तो थोड़ी सी देर तो सासू देखती रही, बोले जवाई जी बायां हाथ से रोटी के जीम रहे हो, देना हाथ का कोई चोट चाट लागी के? बोलो नहीं सासू जी देना हाथ के कोई चोट कौन लागी, मैं सोच रही हूँ कि चूरमाड़ो हाथ कड्डी के लिए क्यों खराब करा। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। अब क्या है देखो संतोष भाई जी 2 दिन प्रोग्राम रख लियो, ये भी आपका हिसाब से काम वसूल है। वो एक मारवाड़ी आदमी भाई जी 100 ग्राम जलेबी तुलवाई, आपा के जी 1-1 पीसू वसूल है। 100 ग्राम जलेबी तुलवाई भी कोई मकोड़ो चिपरा को, जो वो दांत के नीचे कर कर कर, तो वो खातो खातो ही केक है मकोड़ा कितनों ही कर 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 खार छोड़ूंगा तुल रहा है। अच्छा एक आदमी चले गए पंडित जी के ने, बोले महाराज ठीक है थे कविया ने फांस लिया लेकिन कभी भी था ना आज फांस देगा। वो एक पंडित के चले गए किस्सो सुनो, बोले महाराज कोई मिनटा में करोड़पति होगा उसको बताओ। बोले अगर तू धनतेरस के दिन लीलटास देख ले, एक नीलकंठ पक्षी है जो बड़ा दुर्लभ है, बुजुर्ग लोग जानता होगा, बच्चा तो जाने ही नहीं। बोले अगर धनतेरस ने नीलकंठ देख लिया तो समझ लिया वारा न्यारा होगा। निकले वो तो बेड़े बेड़े गयो जंगल में, एक लीलटास मिली, बा मरेड़ी पड़ी। वो देख रहा पंडित ने यह कौन पूछी कि जीवती देखनी मरेड़ी, वो भी मरेड़ी लीलटास ने कुर्ता का जेब में गाली सी, तो पंडित का घर आए। बोले महाराज यह तो बताओ लीलटास जीवती देखनी मरेड़ी। पंडित बोलो रे साला मरेड़ी मत देख लीजिए, नहीं तो बोले तने भी मरे सर वो फट लीलटास बोलो महाराज मौत तो मेरी है पर बच्चा को तू भी नहीं।